टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। रहेगा। कुल मिलाकर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों के बाद पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया है और इसी को लेकर ये बैठक इस समय मोगट थाने में चल रही है। मुस्लिम समाज के काफ़ी मौजूद लोग इस समय मौजूद हैं और खंडवा CSP अरविंद तोमर, मोगट थाना प्रभारी बृजभूषण इरवे मौजूद हैं। हर थाना क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि देखने को मिल रही है। समाजजनों को बुलाकर उनसे गुजारिश की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि वह कादी साहब, आज एक बैठक हुई है मोगट थाने में, CSP साहब ने ली है, थाना प्रभारी मौजूद थे, आपकी समाज के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले जो लोग मौजूद हैं वो किसी मस्जिद से रिलेटेड है या समाज के तौर पे मौजूद हैं, और क्या जानकारी उन्होंने आपको दी और आपकी तरफ से क्या कोई आपका सुझाव था या कोई ऐसा विषय था जो आपने प्रशासन के समक्ष रखा? यहाँ पे जितने लोग आए थे मुस्लिम समाज के मस्जिद के सब सदर लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, कोई सेक्रेटरी है, कोई सदस्य है, तो कुछ इमाम भी आए थे इसका। CSP साहब ने बताया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मतलब ये अब जो मस्जिदों पर जो सीलम में बनी उसको उतारा जाए और सिर्फ एक ही सीलम रखा जाए, बाकी सब हटा लिया जाए। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2003 को आया था, आज 23 के अंदर लागू किया जा रहा, मतलब 10 साल बाद लागू किया जा रहा। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन हमने पहले भी करा, आज भी करेंगे हम। तो हमने ये बात रखी कि भाई ठीक है, हम उसको उतार लेंगे, मस्जिदों से हटाना है। यहाँ तक कि मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, सब पे से हटाया जाएगा। पर्टिकुलर मुसलमानों के लिए नहीं, ये सभी के लिए आदेश आया है कि सबकी जो इबादत गाह सब पे से हटाया जाएगा। तो हम भी हमारी सुरक्षा से हमारी मस्जिदों से वो सब चिलम वगैरह जो लगी है वो हम हटा लेंगे। जनाब, जो है ये इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि समाज को आपत्ति व्यक्ति हो या कोई कन्फ्यूजन हो? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन करना हमारा सबका धर्म है और कर्तव्य भी है। और हम आज जो मीटिंग हुई है उसमें हम उसी की आदेश का पालन करेंगे। बिल्कुल। आपने जो है कुछ बात रखी थी TI साहब से, आप बात करते हुए नजर आ रहे थे कि साहब ऐसा वैसा, तो वो क्या विषय था जो विषय आप रखे? इस सिलसिले में ये बात रखी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं मुस्लिम जहाँ पर एक अगर लाउड स्पीकर लगाया जाएगा तो यह तय है कि वहाँ तक लोगों को अजान की आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी। इस लिहाज से हमने उनसे ये निवेदन किया कि हमारी बात को आगे भी रखा जाए और ये बताया जाए कि कुछ मुस्लिम क्षेत्र जो बड़े हैं जहाँ पर मस्जिदें में 2 लाउड स्पीकर का लगना अनिवार्य है, तो कम से कम वो उत्तर दक्षिण के हिसाब से लोगों के कान तक आवाज़ चली जाए अजान की और वो समय पर नमाज अदा कर सकें। तो ये बात हमने रखी है और उन्होंने कहा कि हम आगे भी ये बात को रखेंगे और ये आपका जो है वो इस तरीके से बोले अनुमति आपको मिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो कंडिका 5 में जो आदेश हुए उसके कंडिका नंबर 5 में 2 स्पीकर रखने की उन्होंने भी अनुमति का उसमें ऐसा लिखा है। तो संभवतः ऐसी अनुमति मिलने की संभावना आने वाले भविष्य में होगी और वो अनुमति मिल जाएगी तो फिर समाज में मस्जिदों में जो स्पीकर लगेंगे उससे जो आवाज़ है वो लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगा और उनकी नमाजें आसानी से हो जाएंगी। जनाब, ये डेसिमल वाला जो विषय रखा है, डेसिमल वाला सब्जेक्ट क्या है, वो आपके समाज को क्लियर हो गया कि जैसे मान लो 2 स्पीकर लगे या 1 लगे तो उसमें आवाज़ को लेके कोई कंडीशन रखी है, वो क्या विषय है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि स्पीकर कितने होंगे उससे ध्वनि विस्तारक यंत्र की जो क्षमता है वो जाहिर नहीं होती है। मैटर ये है कि अगर आप एक ध्वनि विस्तारक यंत्र भी रख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है वो 4 अलग अलग क्षेत्रों के जो है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो रहवासी क्षेत्र है और जो साइलेंट जोन है, इनके अलग अलग मानक बनाए हैं कि कितने डेसिबल आप उसमें ध्वनिक विस्तारक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर लाउड स्पीकर रखते हैं या 2 भी रखते हैं तो मैटर है उसके ध्वनि विस्तार की जो डेसिबल क्षमता दी गई है उसको नियंत्रित रखना है और उसको मशीन में फिक्स करके और उतनी ही ध्वनि विस्तारक डेसिबल का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो जैसे ये जो इसका मेजरमेंट पॉइंट है, वो जो एक इंस्ट्रूमेंट आएगा तो वो हर मस्जिद वाले को लेना होगा या ये प्रशासन एक बार सेट करके दे देगा? प्रशासन का ये कहना है कि हम अभी हमारे पास वो यंत्र का अभी उपलब्ध नहीं है, जैसे ही उपलब्ध होगा तो हम आपको डेमो करके बताएंगे और मशीन को सेट करके बताएंगे कि आपको उसको कितनी फ्रीक्वेंसी पर रखना है। फ्रीक्वेंसी पर रखना है। अगर कोई
पालन नहीं करता है तो फिर इसमें क्या दंड का प्रावधान है? इसमें जो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जो है कानूनी कार्रवाई का प्रोविज़न है और उसमें जुर्माने के साथ साथ उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। सज़ा का भी प्रावधान है। और आप जैसे अब आप मौजूद लोग यहाँ बैठे हुए थे तो आपकी जो मस्जिद का एक सिस्टम होगा, ज़िले में जितनी मस्जिद हैं उनके मौलाना होंगे, इमाम साहब होंगे, ये सब जो भी आपके मौजूद लोग हैं उन तक कैसे ये पहुँचाएंगे? क्या प्रशासन उनकी बैठक लेगा या आपने भी कोई ऐसा एक संदेश बनाया है कि भाई सब लोग सपोर्ट करें इसमें? नहीं, अभी प्रशासन ने मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया है। जैसे मोगड़ थाने के इलाके में जो मस्जिदें आनी थी तो उनकी मीटिंग यहाँ मोगड़ थाने में पीआई साहब ने ले ली है और बाकी की जो मीटिंग है वो कंट्रोल रूम में होनी है। तो कुल मिला के पूरे शहर के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन तक के पुलिस एवं प्रशासन जो है अधिकारी वो अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। और जहां तक के मैं ये भी समझता हूं कि सोशल मीडिया प्रभावशाली माध्यम है आज के दौर में, तो इस माध्यम से लगभग सभी तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। और अभी हम लोगों ने मस्जिद के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने अभी अपने नाम भी लिखा दिए हैं कि ये कार्रवाई में सहयोग देने के लिए हम अभी से शुरुआत कर रहे हैं। तो जो एक लाउड स्पीकर रखने का कहा है तो बाकी जिसने 3 या 4 या 2 रखे हैं तो वो अभी थोड़ी देर बाद जो है वो अपने लाउड स्पीकर उतारने का काम शुरू कर लेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जैसे इसमें कोई प्रशासन ने आपको डेडलाइन भी दी है कि आज शाम तक उतार लें, कल तक उतार लें? प्रशासन की तरफ से अभी ये कहा गया है कि 2 दिन तक के जो है 2 दिन का स्पेस दिया है, स्वेच्छा से उतार लें। स्वेच्छा से उतार लें और हमें सूचित करें ताकि हम आकर के उसको देख लें और इंस्पेक्शन करने के बाद हम उसकी रिपोर्ट ऊपर दे सकें। और ग्रामीण क्षेत्रों का जो मसला आप बता रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन थाना क्षेत्रों के अंतर्गत मस्जिदें आती हैं वो उसकी उनको भी वो अधिकार पहुंच चुके हैं, उनको वो उस आदेश के तहत उनको सूचित करेंगे। ठीक, और जो हम लोग हैं वो हमारे से जो संपर्क में हैं उनको हम सूचित करेंगे। ठीक, थैंक यू। आज एक बैठक आपने ये लाउड स्पीकर वाले विषय को लेकर ली है सर। क्या दिशा निर्देश हैं सर? कई लोग इस विषय को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या बिल्कुल ही लाउड स्पीकर उतारना है या उसको बजा सकते हैं, और बजा सकते हैं तो उसका मापदंड क्या है सर? पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए ताकि क्लियर हो जाए लोग। अभी मुख्यालय से एक आदेश जारी हुआ है। 2003 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी करी थी लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को नियंत्रित करने के संबंध में। उसी तारतम्य में यह आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के तहत सभी प्रकार के स्थलों पर जहां भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हो रहा है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो व्यावसायिक उपयोग हो, चाहे अन्य उपयोग हो, उसमें ये निर्धारित किया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल अधिकतम दिन में और रहवासी क्षेत्रों में 55 डेसिबल अधिकतम दिन में ये इस ध्वनि के साथ में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकता है और जिसकी संख्या अधिकतम 2 हो पाएगी। यह भी विधिक अनुमति के माध्यम से इसकी अनुमति जारी की जाएगी, जिसके लिए कार्यपालिक दंडाधिकारी सक्षम है। उससे अनुमति लेकर के आप लगाएंगे और 55 डेसिबल से कम की ध्वनि के साथ उनको उपयोग में लाया जा सके। सर जैसे अभी शादी में डीजे बजते हैं, लोग कंफ्यूज इसको लेकर भी, ये सिर्फ धार्मिक, अभी जो आपका सब्जेक्ट है वो धार्मिक उसको प्रतिष्ठानों को लेकर है या शादियों वाला विषय भी? सभी प्रयोजन को लेकर कॉमन आदेश है और सर्वसाधारण के लिए पालन योग्य है। सर जो डीजे से बारात निकलती है तो उसके लिए किस तरह का निर्धारण रहेगा? क्या बिल्कुल, इसके लिए कुछ ऑडियो मीटर्स विभाग द्वारा भी खरीदे जा रहे हैं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हमारे यहाँ इसके कार्यालय है खंडवा में, ये कल से इसके लिए अपने जो उनके पास उपकरण है 2 उनका प्रयोग करेंगे और उसको इस्तेमाल में लाएंगे। अच्छा सर, जैसे क्योंकि एक और विषय है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं तो क्लियर कर दें ताकि लोग कन्फ्यूज़न ना हो। सर जैसे जो धार्मिक वो रहते हैं सर, शोभा यात्राएँ रहती हैं, जो धर्म वो रहते हैं आपका झांकी जिसको बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी लोग डीजे का उपयोग करते हैं सर। तो अब ये डीजे के लिए तो बहुत ही स्पष्ट है कि एक डीजे वाला 2 वो रखेगा अपने साथ ध्वनि विस्तारक यंत्र, और उनको जो है रहवासी एरिया में 50 डेसिबल से ज़्यादा नहीं बजा पाएगा। और जो मैरिज गार्डन वगैरह सर सभी सब जगह वही है, सभी कोई पता ही नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।
इस विषय पर ध्यान दें। अभी आपको बता दें कुछ देर पहले महादेवगढ़ की जो टीम है उन्होंने महादेवगढ़ पर लगा हुआ जो लाउड स्पीकर है उसे जो है वो निकाल लिया है और टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।